हाय गाइस, दिस इज़ मी सैयदा उज़मा ज़ैदी। उर्दू के एक नए टॉपिक के साथ हम इस्तिलाहात शायरी पढ़ रहे थे। आपको पता है, इस्तिलाहात शायरी में एक इस्तिलाह है हमारे पास, सनत तलमी। तलमी क्या होती है? जब शायर अपनी अपने किसी शेर में किसी तारीख़ी वाक़े, किसी तारीख़ी किस्से या किसी इल्मी मसाइल या किसी कुरानी आयत का जिक्र करता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। मसलन अगर वो शेर में सहरे सामरी कहता है तो इससे सहरे सामरी के लफ्ज़ से फ़ौरन हमारे दिमाग में हज़रत मूसा और सामरी जादूगर का वाक़या आ जाता है। इसी तरह अगर वो शायर अपने शेर में माह किनान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो माह किनान से हमारे सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा वाक़या आ जाता है। माह का मतलब होता है चाँद, और किनान वो इलाका है जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहते थे। तो माह किनान का मतलब यानी किनान का चाँद। अब मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, स्क्रॉल अप कर रही हूँ। ठीक है गाइस, तो माह किनान से का मतलब है कि हज़रत किनान का चाँद यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो इसी तरह सब्र अय्यूब है। सब्र अय्यूब से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सामने आता है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, और उन्होंने जनाब यूसुफ़ के बिछड़ने के बाद 40 साल तक वो हज़रत यूसुफ़ की जुदाई में रोते रहे। तो सब्र अय्यूब से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने आ जाता है। दामन मरियम से जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह आप शेर देख लें आप, और शेर लिखने से पहले मैंने शेरी अलामत लगाई है कि पहला इसका मिसरा उला है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो आप बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, यहाँ नमरूद की आतिश, आतिश मतलब मुराद आग है। नमरूद ने वो जो आग जलाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, उनको जलाने के लिए, तो यहाँ आतिश नमरूद से मुराद वही आग है जो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लगाई थी। तो इस आतिश नमरूद से फ़ौरन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे जहनों में आ जाता है। तो इसी तरह शायर तलमी से मुराद वो लफ्ज़ होता है या वो अल्फाज होते हैं जिन्हें शायर किसी तारीख़ी वाक़े को मुख्तसर करके बयान करता है, मुख्तसर अल्फाज में अपनी शायरी के अंदर, अपने अशार के अंदर बयान करता है उस वाक़े को, और उस वाक़े से पूरी कहानी हमारे जहन में आ जाए, पूरा वो वाक़े हमारे जहन में आ जाए उस एक लफ्ज़ या उन चंद अल्फाज के इस्तेमाल से, तो उसे तलमी कहते हैं। अब जनाब हमारे पास आ जाता है कवाइद। कवाइद में हमारे पास पहला है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा क्या होता है कवाइद के अंदर? कवाइद आपको पता है ग्रामर को कहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में ग्रामर होती है, उर्दू में और कवाइद कहते हैं हम। तो कवाइद, उर्दू ज़बान में कवाइद में पहला हमारे पास पहली चीज़ होती है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा क्या होता है? अहले ज़बान का मखसूस असलूब होता है रोज़मर्रा। अहले ज़बान की रोज़मर्रा की बोलचाल की ज़बान को रोज़मर्रा कहते हैं। अब अहले ज़बान कौन होते हैं? अहले ज़बान वो लोग होते हैं जो कोई भी ज़बान बोलते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तानी ज़बान बोलते हैं, तो हम उर्दू ज़बान बोलते हैं हम, तो हम उर्दू के अहले ज़बान हुए। इसी तरह हिंदी है, इंडिया के लोग हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी ज़बान के अहले ज़बान हुए। इसी तरह जर्मन ज़बान है, इंग्लिश ज़बान है, तो वो सब जिस जिस कौम की जो ज़बान होती है वो उस ज़बान के अहले ज़बान यानी ज़बान बोलने वाले कहलाते हैं। तो जो जिस शख्स की ज़बान होती है उसको अहले ज़बान कहते हैं। ठीक है, तो अहले ज़बान रोज़मर्रा क्या होता है कि वो ज़बान होती है जो हम उर्दू बोलने वाले, जैसे हम उर्दू बोलने वाले की मिसाल दूं तो हम रोज़मर्रा में आम बोल चाल की जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अपने आम रोज़ाना की ज़बान में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अपनी रोज़ाना की बोल चाल में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे रोज़मर्रा कहते हैं कवाइद की रूह से। इसमें अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आए दिन,
यानी रोज़मर्रा उन अल्फाज को कहते हैं जो हम रोज़ाना बोलें, अपनी बोलचाल की ज़बान में रोज़ाना इस्तेमाल करें, और अल्फाज अपने हकीकी मायनों में ही इस्तेमाल हों, मजाजी मायनों में ना इस्तेमाल हो। मजाजी मायनों आपको मैंने पहले बताया था कि मजाजी मायनों का मतलब होता है जो हकीकी मायने ना हो, जो उस लफ्ज़ का हकीकी मायने हकीकी मतलब ना हो, उसे मजाजी मायने कहते हैं। लेकिन रोज़मर्रा क्या होता है कि हम रोज़ाना ही अपने बोलचाल की ज़बान में बोलते हैं, रोज़ाना बोलते हैं जुमले, और हकीकी मायनों में बोलते हैं। जैसे हमारे पास है आए दिन, अगर हम कह रहे हैं कि आए दिन, तो आए दिन ट्रैफिक के हादसा होते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने सही बोला है। लेकिन अगर हम अब बोलें कि आए रोज़ ट्रैफिक हादसा होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आए दिन सही सही रोज़मर्रा है। इसी तरह रोज़ बरोज़, अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, तो ये लफ्ज़ ये रोज़मर्रा सही होगा। लेकिन अगर हम कहें कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, तो ये गलत रोज़मर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या है कि पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, ये रोज़मर्रा सही है। इसी तरह माह रमज़ान बाबरकत है, तो ये जुमला सही है, क्योंकि माह का मतलब ही महीना होता है, यानी रमज़ान का महीना बाबरकत है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि माह रमज़ान का महीना बाबरकत है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, माह का मतलब भी महीना है, और फिर हमने उसके साथ महीना भी लगा दिया, तो ये जुमला गलत हो जाएगा रोज़मर्रा के लिहाज से। इसी तरह हमारे पास एक और जुमला है, गुले नरगिस खूबसूरत है, तो ये जुमला बिल्कुल सही है रोज़मर्रा के लिहाज से। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि गुले नरगिस का फूल खूबसूरत है, तो ये गलत हो, ये रोज़मर्रा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुल के तो अपने ही मायने फूल के ही हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि गुले नरगिस खूबसूरत है, तो इसका मतलब है नरगिस का फूल खूबसूरत है, तो फिर दोबारा हमने उसके साथ अगर फूल लगा दें, तो वो गलत हो जाएगा रोज़मर्रा के लिहाज से। इसी तरह है कि मैं 2 मिनट में आया, तो ये सही रोज़मर्रा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 3 मिनट में आया, तो ये गलत रोज़मर्रा हो जाए, क्योंकि 2 मिनट में आया का रोज़मर्रा तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं 3 मिनट में आया, इसका ये हम अपने रोज़मर्रा बातचीत में इस्तेमाल नहीं करते। अब हमारे पास कवायद में एक और चीज़ है, मुहावरा। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, यानी मुरक्कब अल्फाज आपको पता है कि जो 2 से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, उनसे मिलकर 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर जो लफ्ज़ बनता है, उसे मुरक्कब लफ्ज़ बोलते हैं हम। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा मुरक्कब अल्फाज, या 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जो हकीकी मायनों में के हकीकी मायने, मैं स्क्रीन को चेंज कर लूँ गाइस। जी, क्या होता है मुहावरा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायने में इस तरह इस्तेमाल हों कि हमें मतलब समझ आ जाए, यानी अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना हो वो, बल्कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। मजाजी मायने आपको मैंने बता दिए कि गैर हकीकी मायने जो होते हैं, यानी वो मायने जो हम कहना चाह रहे होते हैं, जो बात हम कहना चाह रहे होते हैं, वो मतलब उसका नहीं होता, बल्कि उसका मतलब कुछ और होता है, उसे कहते हैं मजाजी मायने। नेज़ इनमें पहला लफ्ज़ इस्म और दूसरा लफ्ज़ फेल हो, तो वो मुहावरा होता है। यानी एक तो ये शर्त है मुहावरे के लिए कि वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, और दूसरी शर्त ये कि वो अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो, और तीसरी शर्त ये कि उसमें पहला लफ्ज़ इस्म हो। इस्म आपको पता है कि नाम को कहते हैं। अब नाम चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, जगह का हो, चीज़ का हो, वो इस्म कहलाता है। तो पहला लफ्ज़ मुहावरे के अंदर इस्म हो, और दूसरा लफ्ज़ जो हो वो फेल हो। फेल आपको पता है काम को कहते हैं, यानी जो भी आप काम करते हो। तो ये 3 शराइत है मुहावरे के लिए, तो उसे हम मुहावरा कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो नीचे मुहावरे, कुछ मुहावरात मैंने लिखे हैं, कि जैसे है यहाँ पर मेरे पास आंखें दिखाना। आंखें दिखाना, अब आंखें दिखाना आपको पता है कि आंखें दिखाना अगर इसको हकीकी मायनों में हम लेंगे, तो आपको पता है कि आंखें आंखें दिखाना। लेकिन अगर आंखें दिखाना के हम मजाजी मायने लेंगे, तो आपको इसका मतलब पता होगा।
आंखें दिखाना का मतलब गुस्सा करना, यानी किसी के ऊपर गुस्से होना, नाराज होना। ठीक है, इसी तरह दूसरा मुहावरा हमारे पास है मोम बन जाना। मोम बन जाना, अगर आप इसको हकीकी मायने लोगे तो इसका मतलब होगा कि मोम बना दिया है आपने, यानी मोम बना दिया है आपने। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके हकीकी मजाजी मायने लोगे तो मोम बन जाना से मुराद होता है नर्म पड़ जाना, यानी दिल का नर्म होना। इसी तरह हमारे पास है आग बगूला होना। अब आग बगूला होना आपको पता है कि आग का गोला, लेकिन हकीकी मायने अगर हम इसके लेंगे, लेकिन हकीकी मायने नहीं लेंगे हम, मजाजी मायने लिए हमने इसके, तो आग बगूला होना से मुराद है शदीद गुस्सा आना, शदीद तैश में आना। इसी तरह फिर हमारे पास है आंखें सर पर रख लेना। अगर इसके हकीकी मायने लोगे आप तो हकीकी मायने में क्या होगा कि आंखें सर पर रख ली, लेकिन इसके मजाजी मायने क्या होंगे कि आंखें सर पर रख लेना यानी गुरूर में आ जाना, गुरूर करना। इसी तरह अपने मुंह या मिट्ठू होना, इसके मजाजी मायने क्या होंगे कि अपनी तारीफ खुद करना। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग के अगर हकीकी मायने आप लोगे तो यानी किसी को जाकर आप हरे रंग का बाग दिखा रहे हैं, सब्ज बाग जिसमें फूल फूल और दरख्त और पौधे लगे हुए हैं, आप ऐसा बाग किसी को दिखा रहे हैं। लेकिन इसकी मजाजी मायने क्या होंगे कि उन्हें लालच देना, किसी किस्म का, किसी को किसी किस्म का लालच देना। लाल पीला होना, लाल पीला होना आपके हकीकी मायनों में लाल या पीला रंग हो, लाल या पीला रंग होना। लेकिन इसके मजाजी मायने क्या लेंगे अब लाल पीला होना का मतलब गुस्सा होना, गुस्सा होना, शदीद तैश में आना। यानी मुहावरे वो लफ्ज होते हैं जो हम बोलते कुछ और है और उसका मतलब कुछ और लिया जाता है, यानी बोलने में तो कुछ और आएंगे लेकिन मतलब उसका कुछ और होगा, इसका मफहूम असल मतलब से मुख्तलिफ होगा। मुहावरा वो लफ्ज़ होता है जिसका मफहूम असल लफ्ज़ से कुछ और होगा, जैसे 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 होने के अगर आप हकीकी मायने लोगे तो 9 और 2 मिला दो तो 11 बन जाते हैं, यानी मैथ की इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर आप इसको 9 2 11 लेना तो उसका मतलब क्या होता है रफू चक्कर हो जाना, यानी भाग जाना। बातें बनाना के मजाजी मायने क्या होंगे, यानी बहाने बनाना। ठीक है, अब हमारे पास कवायद में एक और चीज़ होती है ज़रबुल मिसल या कहावत, जिसे हम उर्दू इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। ज़रबुल अमसाल या ज़रबुल इमसाल या कहावत क्या होती है, प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ज़रबुल इमसाल आप बोलो या कहावत बोलो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। या वो मुरक्कब अल्फाज हैं, या आप इसकी तारीफ ऐसे ले सकते हो कि ये वो मुरक्कब लफ्ज़ होता है। मुरक्कब लफ्ज़ यानी जो दो या तीन अल्फाज से मिलकर बना हो, या कई अल्फाज से मिलकर, 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो, जो किसी ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करे या किसी मशहूर जुमले या किसी शेर का हिस्सा हो, उसको हम कहावत या ज़रबुल मिसल कहते हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं, आपको पता है कि ये अंगूर खट्टे हैं, ये भी किसी कहानी की तरफ इशारा करता है, यानी अंगूर खट्टे हैं, इससे भी एक पूरी कहानी हमारे दिमाग में आ जाती है। आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी कहावत है या फिर ज़रबुल मिसल है। ज़रबुल मिसल, ठीक है, ये भी किसी कहानी से लिया गया है, इसको भी सुन के पूरी एक कहानी हमारे सामने आ जाती है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का मतलब है वो जुमला जो किसी कहानी से हमारे पास आया हो, वो कहावत या ज़रबुल अमसाल उसे कहते हैं, ज़रबुल मिसल उसे कहते हैं कि वो जुमला जो जिससे पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने आ जाए या फिर वो किसी कहानी से हमारे पास आया हो। ये तशबीह के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, कहावतें या ज़रबुल अमसाल तशबीहात के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। तशबीह अगर किसी चीज़ से दी जा रही हो किसी चीज़ को,
और ये तशबीहात और तमसीलात जो हैं कुछ ख़ास मौक़ों पर बोली जाती हैं। इसमें पूरी एक कहानी छुपी हुई होती है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके पीछे एक कहानी है। अकबर बादशाह ने एक चोर पकड़ा था, तो उसने चोर किस तरीके से पकड़ा था वो पूरा वाक़या, पूरी एक कहानी है। तो उसी से मुनासबत रखते हुए ये चोर की दाढ़ी में तिनका जो है वो कहावत है, क्योंकि इससे पूरी एक कहानी हमारे सामने आ जाती है इसको बोलने के बाद। आ बैल मुझे मार, ये भी कहावत है, या ज़रबुल अमसाल है, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। एक जान दो कालिब, एक हाथ दे इस हाथ दे उस हाथ ले, आधा तीतर आता आधा बटेर, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक से दो भले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक पिंथ दो काज, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी वगैरह। ये सब कहावतें या ज़रबुल अमसाल थे जो मैंने आपको बयान किए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।